स्वामी रामदेव अपनी एक दवा लेकर के आ गए और कोरोनिल को बताया कि ये कोविड का इलाज है। जो उनका दावा था और उसके बाद एलोपैथी को लेकर के उनके जो गलत बयान थे, डॉक्टरों के बारे में अनाप शनाप कहा हुआ था उनका, वो सब कोर्ट पहुंचा। उसके बाद भ्रामक विज्ञापन का मामला आया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा है। सुनवाई हुई और सुनवाई से पहले 14 दवाओं पर पतंजलि की रोक लगा दी उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने। इसलिए आज पतंजलि और उनकी जो दुनिया है रामदेव की, उसकी बात करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में आज फिर फटकार झेलनी पड़ी और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 14 दवाओं की बिक्री रोक दी। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1.5 घंटे की हियरिंग चली। 2 जजेस की बेंच है, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह। इस बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण को 5वीं बार अपने सामने देखा। दोनों 5वीं बार पेश हुए। जैसे सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा दिखाने के लिए कहा कि जो ई फाइलिंग है कि आपने कटिंग उठाई और उसको डाल दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यह गलत है। फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप होने लगा है। अदालत सख्त थी और उसने कहा कि यह सब कुछ जो हो रहा है जानबूझ कर किया जा रहा है। पतंजलि के वकील ज्यादा स्मार्ट हैं। पूरा न्यूज़पेपर ले आइए, उसको फाइल करना था कि आपने अखबार में कितना बड़ा विज्ञापन दिया है माफीनामे का। जिस तरीके से दवा बेचने के लिए आपने विज्ञापन दिया था, हमने कहा था ना कि जितना बड़ा विज्ञापन आपकी दवाओं का था, भ्रामक माफीनामा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमें देखना है अखबार में कितना बड़ा छापा है आपने। ये डिजिटल प्रेजेंटेशन आपका नहीं चलेगा, इसलिए अखबार ले आइए। ये ई फाइलिंग और कटिंग्स नहीं चलती। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने बस इतनी राहत दी कि बाबा रामदेव और जज बालकृष्ण नहीं भी आ सकते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दे रखा है, वो मुद्दा भी उठा और कोर्ट ने कहा कि वो इंटरव्यू भी आप ले आइए, जरा हम देखें कि उन्होंने क्या कहा है। अपने अपने फायदे के लिए हर आदमी अपने अपने तरीके से चल रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि इसको नाथना जरूरी है। इसलिए आईएमए के प्रेसिडेंट का जो इंटरव्यू है उसको कोर्ट ने मांगा है। लाजमी है कि एक्शन लेगा। उधर उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसकी ओर से एफिडेविट फाइल की गई और ये कब फाइल हुई? जब पिछली बार कोर्ट ने डांटा, फटकारा, ये कहा कि आप घर जाइए, आप लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इनके साथ मिले हुए हैं और आप सब लोग साजिशन यह सब कुछ कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अफसरों को खुद सावधानी बरतनी थी। कोर्ट ने पूछा कि हमारे आदेश के पहले और बाद में क्या एक्शन लिया? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो उत्तराखंड की है, 14 मई तक जवाब देने के लिए समय लिए बैठी है, या कोर्ट ने समय दिया है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। यानी कि बाबा जी, आप पहले अपना माफीनामा बड़ा बड़ा अखबार में जो छपवाए हैं, अखबार ले आइए, और दूसरा लाइसेंस अथॉरिटी को ये बताना है कि कोर्ट के आदेश से पहले और उसके बाद किया क्या एक्शन। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव की पतंजलि को एक और बड़ा झटका लगा। पतंजलि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी की 14 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई।
क्योंकि लाइसेंस अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट आना था। उसको लगा कि कोर्ट तो वैसे ही फटकार रहा है, नौकरी जाने को आ गई है, अब रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए रोक लगाओ। तो आने से पहले उसने रोक लगा दी और यह काम उत्तराखंड सरकार के जो औषधि नियंत्रण विभाग है उसने किया। अब जिन दवाओं को बैन किया गया है उनका इस्तेमाल खूब होता है। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी है और कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण हमने 14 दवाओं पर पाबंदी लगाई है। जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है उनमें श्वसारी गोल्ड वटी, दिव्य ब्रोनिकॉम, श्वसारी गोल्ड प्रवी, श्वसारी गोल्ड अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इन 14 दवाओं पर रोक लग गई है बिक्री पर। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि इनका प्रोडक्शन आप बंद कर दीजिए। जो लाइसेंस इन दवाओं के लिए मिला हुआ था उस लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है। इसी तरह का आदेश सभी जिला औषधि निरीक्षकों को भी भेजा गया है। बिकना नहीं चाहिए कहीं। इसके अलावा इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दी गई है, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, वो आयुष मंत्रालय है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मालिकों बाबा रामदेव और बालकृष्ण को जो फटकार लगाई और वो जो सिलसिला चलता रहा है उसने बहुत हद तक स्वामी रामदेव को ये बताया कि कारोबार के लिए अपने रसूख और रुतबे को ही आप आगे रखते हैं और फिर कानून को, अदालतों को, जो व्यवस्था है उसको आप कुछ नहीं समझते हैं, तो फिर आपको ऐसे ही नाको चने चबाने पड़ेंगे और इतना ही बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा जैसे 14 दवाओं पर पाबंदी है। कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि आप तुरंत माफी मांगिए और उस माफी मांगने का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। आज दोनों जजेस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो लाइसेंस अथॉरिटी है ये वो बताए कि उसने पहले जाकर के चेक किया या फिर बैठे बैठे आपने ये फैसला कर लिया कि इनकी दवा खराब है, पाबंदी लगा दी। कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं पतंजलि की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पतंजलि ने कहा कि वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। बाबा रामदेव कंपनी ने यह माफीनामा 22 अप्रैल को छपवाया था। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पतंजलि मामले की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि रामदेव के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया जाए या नहीं। यह मामला चल रहा है। इसलिए पतंजलि, बाबा रामदेव, मैं चाहूंगा कि दो कोर्ट जो है ना जजेस के, वो कोर्ट में आपको सुनाऊं। दोनों जजेस ने क्या कहा है और वो जैसे ही आता है मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अपनी दवाओं और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाबा रामदेव ने अपने चेहरे को आगे करके उनका जो भरोसा लोगों के बीच में है उस भरोसे को आधार बना करके मुनाफाखोरी करते गए। अदालत के बार बार कहने के बावजूद कि यह विज्ञापन जो आपका चल रहा है उत्पादों का भ्रामक है, रोकिए, और विज्ञापन चलते रहे। जब कोर्ट का माथा ठनका कि यह आदमी तो सुन ही नहीं रहा है, इसको पैसे की इतनी भूख हो गई है कि कानून, कायदा, अदालत कुछ भी नहीं दिख रहा है,
फिर अदालत ने कोड़ा उठाया और फिर उसने चलाना शुरू किया। अब जाकर के माफीनामा दिखाना है बड़ा बड़ा और 14 दवाओं की पाबंदी झेलनी है। तीसरी खबर अरसत में अब कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक से इस देश का नहीं